हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम केमिकल मशीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में। ये कॉम्बिनेशन है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल मशीनिंग का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज़ ए मेटल रिमूवल प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के अंदर दो कैथोड और एनोड दो प्लेट्स को रखते हैं। तो एक पे से मटेरियल रिमूव होता है और दूसरे पे जाके चिपक जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो अब जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है उसमें हम आधा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोड से मटेरियल को तो रिमूव करते हैं लेकिन दूसरे मटेरियल पे वो चिपक नहीं पाता है। उससे पहले हम उसे फ्लैश आउट कर देते हैं और इस तरह से मटेरियल रिमूव हो जाता है। इन दिस प्रोसेस पार्टिकल्स ट्रेवल्स फ्रॉम एनोडिक मटेरियल टुवर्ड्स द कैथोडिक मटेरियल। ए करंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड कैरिड अवे द डिप्लेटेड मटेरियल बिफोर इट हैज़ चेंज टू रीच टू द मशीन टूल। मशीन टूल से तक पहुंचने से पहले हम इसको फिर रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि मशीन टूल के ऊपर डिकम्पोज ना हो पाए। एक कैविटी प्रोड्यूस्ड इज़ द फीमेल मैटिंग इमेज। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है हमें कि ये टूल है। टूल के हिसाब से हमें वर्कपीस को मटेरियल को रिमूव करना है। जैसा टूल का शेप होगा ऐसे ही वर्कपीस के ऊपर हमारा मटेरियल रिमूव होके उस तरह की शेप बन जाएगी। ईडीएम की तरह ही होता है लगभग। उसमें क्या होता है, स्पार्क के थ्रू होता है सारा प्रोसेस, लेकिन ईसीएम के अंदर क्या होता है, वो केमिकल होता है। तो केमिकल रिमूवल होता है तो वो एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पे, स्मॉल लेवल पे मशीनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जैसे ईडीएम में इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मटेरियल कितना हार्ड है, ऐसे ही ईसीएम में भी हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि मटेरियल कितना हार्ड है। बस मटेरियल केमिकली रिएक्टिव होना चाहिए टूल के साथ, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू मटेरियल रिमूव कर सके। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम इजीली मशीन कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट शेप कैन बी मेड बाय दिस प्रोसेस ऑन मटेरियल रिगार्डलेस ऑफ देयर हार्डनेस। तो ईसीएम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लो वोल्टेज हाई टेम्परेचर डीसी करंट जब पास करते हैं हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो उस तरह की शेप हम बना सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर फिगर में दिखाई थी। मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला होता है CIH। C होती है वो स्पेसिफिक रिमूवल रेट होता है, I करंट होता है और H करंट एफिशिएंसी होती है। The rate at which metal are electrochemically removed are in proportion to the current passed through the electrolyte। तो जितना करंट हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास करते हैं उसके प्रोपोर्शन में ही मटेरियल रिमूव होता है। मटेरियल का जो रिमूवल का रेट है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के थ्रू बना सकते हैं। अब देखो, इस तरह की शेप अगर हमें एक जैसी शेप का पैटर्न बनाना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि टूल को बार बार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लगाएंगे। हम टूल ही इसी शेप का बनाएंगे, जैसे पूरी ट्रे जैसी शेप का, और वो एक साथ पूरी मटेरियल को रिमूव कर देगा। तो अगर हम आगे बात करते हैं ईसीएम में इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ मेटल डेब्रिज रिमूव्ड फ्रॉम द एनोड विच विल हैव टू फिल्टर बिफोर इट रीपम्प्ड इनटू द सिस्टम। ओके, तो डिबरीज को जो रिमूव करके ले जाता है वहाँ से, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है। जो मटेरियल मशीन होते जाते हैं उनको साथ में कैरी आउट करता जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट को हम दोबारा से फिल करवाते हैं तो क्या करना है, जो मटेरियल रिमूव करके वो अपने साथ ले गया उनको फ़िल्टर करना होता है और फिर हम उसको एंटर करवा सकते हैं। ऑल्सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस विच हीट्स अप द इलेक्ट्रोलाइट। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट हीटअप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट को हमें कूल भी करना होगा नीचे, नहीं तो टेम्परेचर के साथ प्रॉपर्टीज़ वेरी हो जाएंगी इलेक्ट्रोलाइट की और मशीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। द इलेक्ट्रोलाइट इज सो चूजन दैट द एनोड इज डिजॉल्व बट नो डिपोजिशन टेक्स प्लेस ऑन द कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइट हमें इस तरह से चूज़ करनी है तो कि एनोड तो वो हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन डिपोजिशन ना हो कैथोड के ऊपर। तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए, लो विस्कोसिटी चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट चाहिए और केमिकल स्टेबिलिटी चाहिए।
ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कर लिया। अब हम टूल की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टूल मटेरियल शुड बी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इजी मशीनेबिलिटी, मशीन आसानी से हो जाए अगर उसको उससे, क्योंकि मटेरियल थोड़ा बहुत तो रिमूव अगर होगा तो उसको हम ग्राइंड करके इजीली मशीन कर सकेंगे। गुड स्टिफनेस, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कोरोजन होता है। अगर वो कोरोजन रेजिस्टेंट होगा तो हम आगे से मटेरियल आराम से मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं। टूल मटेरियल कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम इसके में ही अगले में स्टडी करेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के एडवांटेजेस होते हैं, द कंपोनेंट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू देयर थर्मल एंड केमिकल स्ट्रेस। थर्मल और केमिकल स्ट्रेस नहीं होती है, उसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल की जो ज्योमेट्री है वो ख़राब नहीं होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो टूल वियर भी नहीं होता है ईसीएम प्रोसेस में, थोड़ा बहुत टूल वियर सब में होता है, लेकिन सबसे स्लो प्रोसेस जो होता है टूल वियर का वो ईसीएम में होता है। फ्रेगाइल पार्ट्स कैन बी मशीन्ड इजीली, अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसे आसानी से मशीन किया जा सकता है और कोई स्ट्रेस इन्वॉल्व नहीं होती। ईसीएम डिबरिंग कैन बी डिफ़िकल्ट टू एसेस एरियाज ऑफ पार्ट, ठीक है। अब हाई सरफेस फिनिश होता है इसमें, इनकी सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है इसमें। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप इन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, अब इसमें हमें देखो जितनी अगर कोई मटेरियल हार्ड होता है तो उसे मशीन करना मुश्किल होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो उसे मशीन करना मुश्किल होता है अगर हम कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की बात करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल और उसमें भी ईसीएम की, तो ना कोई टूल यूज़ हो रहा है ना कोई फोर्स यूज़ हो रहा है, तो मटेरियल की हार्डनेस, थर्मल कंडक्टिविटी, इन सब चीज़ों से मेल्टिंग टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं ईसीएम की। ईसीएम इज नॉट सुटेबल टू प्रोड्यूस शार्प स्क्वायर कॉर्नर्स हम इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ईसीएम कैन बी अप्लाइड टू द मोस्ट मेटल बट ड्यू टू हाई इक्विपमेंट कॉस्ट इट इज़ यूजुअली यूज्ड प्राइमरी फॉर हाईली स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हम मटेरियल रिमूवल के बारे में पढ़ ही चुके हैं, तो स्पेसिफिक रिमूवल रेट होता है। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, एनी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव वर्क मटेरियल रेस्पेक्टिव टू देयर हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होना चाहिए, स्ट्रेंथ क्या है, हार्डनेस क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मशीन सरफेस कैन बी सुटेबल एट एनी inaccessibility, शेप एप्लीकेशन, ब्लाइंड कॉम्प्लेक्स कैविटीज़, कर्व सरफेस, थ्रो कटिंग लार्ज, ये सारी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। अब इसके साथ ही एक और टॉपिक और आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल में ईडीएम पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग पढ़ा था। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग भी होता है। इन ईसीजी द टूल इलेक्ट्रोड इज रोटेटिंग, मेटल बॉन्डेड रोटेट होता रहता है, डायमंड ग्रेड लगे होते हैं उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, डबल प्रोसेस होता है, यानी कि ग्राइंडिंग तो टूल से होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, केमिकली मटेरियल भी रिमूव होता है। एज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बिटवीन द वर्कपीस एंड द व्हील थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द सरफेस मेटल इज चेंज टू द मेटल ऑक्साइड, यानी कि रस्टिंग हो जाती है उसकी, मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब जैसे ही अपर लेयर की रस्टिंग होगी उसे रिमूव करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। थ्रू द सरफेस मेटल इज चेंज टू द मेटल ऑक्साइड विच इज़ ग्राउंड अवे बाई द एब्रेसिव, जिसको एब्रेसिव के थ्रू हम निकाल देते हैं। एज द ऑक्साइड फिल्म इज रिमूव न्यू सरफेस मेटल इज ऑक्सीडाइज एंड रिमूव। तो एक एक लेयर को हम ऑक्सीडाइज करते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं, ऑक्सीडाइज करते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन होता है ये, मतलब इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें क्या है, टूल टच हो रहा है बट स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जैसे ही कोरोजन होता है किसी मटेरियल का, ऑक्सीडेशन होता है, वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं मटेरियल के, इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाता है। इसी इज लो वोल्टेज हाई करंट इलेक्ट्रिक प्रोसेस, द पर्पज ऑफ एब्रेसिव इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईसीजी प्रोसेस एंड परमिट दी कंटिन्यूस टू दी प्रोसेस। अब ईसीजी के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है हमें। अब
ग्राइंडिंग व्हील होता है। अब जैसे जैसे वर्क पीस रिमूव होता जाएगा वैसे वैसे हमें व्हील को लोअर पोजीशन में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रैम टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू हम इसको इजीली नीचे की तरफ ला सकते हैं। ठीक है। द एब्रेसिव पार्टिकल्स आर अवे नॉन कंडक्टिव मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, ठीक है, CBN, इस तरह से हम इसको नॉन कंडक्टिव मटेरियल के एब्रेसिव पार्टिकल्स बनाते हैं। द प्रोसेस यूज्ड फॉर शेपिंग द शार्पनिंग कार्बाइड कटिंग टूल्स विच कॉज हाई वियर रेट ऑन एक्सपेंस डायमंड व्हील इन नॉर्मल ग्राइंडिंग। तो डायमंड के हम यूज़ कर रहे हैं तो हाई वियर रेट होगा उसमें। फ्रेगाइल पार्ट्स, सर्जिकल नीडल्स, टिप ऑफ असेंबल टर्बाइन ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब अदर और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनके बारे में जो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल पॉलिशिंग होती है, यानी कि ECM को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ग्राइंडिंग में कर रहे हैं, मशीनिंग में, टर्निंग में, शेपिंग में कर रहे हैं, उसके अलावा पॉलिशिंग में कर सकते हैं, होल ड्रिलिंग में कर सकते हैं और डीबरिंग में कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, प्रोसेस हैं कि ECM को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।